हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारा अब छोटा छोटा काम करके और उसको छोटा छोटा काम अगर हम लोग अपना लाइफ में उसको नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग सोचते हैं ये सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफिकेशन है, ये लाइफ में बलिदान है। हमारे पास बाइक नहीं है, हम सोचते हैं बाइक लेने का पैसा है, नहीं लिए, ये बलिदान है। मोबाइल फोन हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये छोटा छोटा चीज में हम समझते हैं। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा लाइफ में जो सैक्रिफिकेशन होता है, सबसे ज्यादा जो लाइफ में बलिदान देता है, वो आपका पेरेंट्स है। बच्चों, आपको याद होगा आपके माता पिता, सोचिए मम्मी बहुत छोटी थी जब आप उनके पेट में नहीं थे, जब वो एक कंवारी लड़की थी, वो भी घर में, नानी घर में, उनका भी बहुत सारा फ्रेंड्स हुआ करता था। वो मम्मी, उनका भी कुछ शौक हुआ करता था, वो भी कुछ शौक पालते थे। वो कितना स्टैंडर्ड टाइप से रह रही थी। लेकिन जैसे ही जैसे एक बच्चा हो जाता है, उस बच्चे के लिए वो सारा चीज सैक्रिफाइस कर देती है। वही मम्मी जो कल तक थोड़ा सा अगर पेशाब लग जाता किसी दूसरे का बच्चे का, तो उसको बहुत घृणा होता था, खराब लगता था, लेकिन आज वो पेशाब में सो लेती सिर्फ आपके कारण। वही पापा जो कल जवानी का एटीट्यूड में एक शब्द बर्दाश्त नहीं करता था, आज वो आपके कारण किसी का गाली तक बर्दाश्त कर लेते। आपके पेट में रोटी देने के लिए वो आज न जाने क्या क्या चीज बर्दाश्त करते हैं। वही मम्मी जो कल तक, सोचिए ना, बच्चा क्या क्या बदमाशी नहीं करता, दूसरे का बच्चा को अगर लेने के बाद टॉयलेट कर देता तो कितना खराब लगता, लेकिन वो रात भर बच्चे का पेशाब में सो जाती। इतना कुछ सैक्रिफिकेशन, इतना कुछ। उसके बाद जब बच्चा आता है, आप सोचिए, बच्चा सिर्फ ऐसे ही दुनिया में नहीं आ जाता है, लगभग 9 महीना सब बच्चा पेट में रहता है। आप सोचिए 9 महीना तक पेट में किसी चीज को रखना आपको मामूली लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक टास्क दूं। अगर आपके पेट में, मैं बोलूं अंदर नहीं बाहर, एक ईंटा बांध के आपको 1 महीना रहना, आपको खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप नहीं कर सकते। आप बोलिएगा सर नेचर ने तो ऐसा सिस्टम बनाया, उसके अंदर यूट्रस है, बच्चादानी है, बच्चा रह रहा है। आपको पता है जब बच्चा थोड़ा सा अंदर मैच्योर होता है, पेट में 8-9 महीना का बच्चा, पेट में सबके सब वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, महत्वपूर्ण अंग है पेट के अंदर, कब किधर लात मार देता है एक बच्चा, कुछ अता पता नहीं रहता है। कितना दर्द होता है, ऊपर का हिस्सा से सांस लेना पड़ता है मम्मी को, नीचे का हिस्सा से सांस नहीं ले पाती है वो। ऐसा सिचुएशन, ऐसा केस में इतना दिन बच्चे को पेट में रखने के बाद जब बच्चा बर्थ होने का टाइम आता है, यानी जब बच्चा पेट से पैदा होता है, आपको पता होगा वो इतना पेनफुल और इतना दर्दनाक और इतना अनबियरेबल पेन होता है। उस वक्त का दर्द मैं आपको जबान से बयां नहीं कर सकता हूं, इतना ज्यादा दर्द। उस दर्द के पड़ाव के बाद, उस दर्द होने के बाद, उस दर्द को झेलने के बाद हमारा आपका जन्म होता है। वहां पर जो बोन्स होता है, वो इमूवेबल बोन्स उस वक्त मूवेबल हो जाता है, यानी कुछ हड्डियां वहां से, जो उसका जॉइंट है, कुछ देर के लिए थोड़ा सा उसका जॉइंट खुल जाता है। उसके बाद इतना दर्द, आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा सर और पैर और ये शरीर, उस जगह से निकासी होना आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद एक बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा कितना छोटा होता है, इतना छोटा जिसको कुछ पता नहीं है। यानी अगर उसका मौत और हयात अभी भी मम्मी और पापा के हाथ में, अभी भी मां चाहे तो उस बच्चा का कुछ रोल नहीं है, वो उसको 2 सेकंड, 5-10 सेकंड मार सकती है, कुछ उसके पास कुछ कैपेसिटी नहीं है अभी। वो बच्चा बड़ा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा करता है। आप कुछ सोचते हैं 8-9 साल तक तो बच्चा इतना ज्यादा बदमाशी करता है, 9-10 साल एक बच्चा को सिर्फ होशियार करने में लगता है। मैं मैच्योर करने का बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उसको समझदारी आने के लिए 10 साल। इतना झेलने के बाद वही बच्चा जब 20-25 साल का हो जाता है, वो सवाल क्या पूछते हैं, आपने मेरे लिए क्या किया और क्या कर सकता है यार।
आपके लिए घर द्वार छोड़ दिया, आपके लिए माँ और बाप को भूल गया, आपके लिए वो भाई से बात करना बंद कर दिया, उसके जवानी के सहेलिया को छोड़ दिया, आपके लिए वो इस प्रकार का दर्द को बर्दाश्त किया, आपके लिए वो 9 महीना तक एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा हालात में रहा जिसमें एक इंसान तो नहीं रह सकता है। एक लड़का को या फिर एक आदमी को अगर इस हालात में रखने का बात करें तो नहीं रह सकता। आपके लिए इतना कुछ करने के बाद फिर यही सवाल आप पूछते हैं, मेरे लिए क्या किया और क्या कर सकते हैं। आपका वो पिताजी जो जवानी में एक स्टैंडर्ड शर्ट और टी शर्ट पहन के घूमता था, जो एक ईंटा सर पे नहीं लेता था, आज वो आपके लिए पेटिन हो रहा है। और क्या कर सकता है यार? आपका रिचार्ज हो रहा है 300 रुपया में महीना में, और आपको पता है आपका पापा 300 रुपया कमाने के लिए हाथ में छाले आ जाता है उनका, लेकिन आप फिर वही पूछते हैं मेरे लिए क्या किया, आपके लिए और क्या कर सकते हैं वो लोग। इतना ज्यादा सैक्रिफिकेशन, इतना ज्यादा बलिदान, इतना ज्यादा आपके लिए किया, आपके लिए सब कुछ किया, आप ही के लिए किया बल्कि फिर हम लोग बड़ा होके, आपको पता है जब हमारे घर में फल फ्रूट्स आता है, अगर 3 भाई बहन है हम लोग और 3 एप्पल है तो ऑब्वियस पता है उसमें मम्मी नहीं लेती है। आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती है वो हमेशा, लाइफ का हर एक हिस्सा में। उसका कहना यह है कि मेरा जिंदगी यही है, उसका सब शौक खत्म। वो पीछे क्या सोच रही थी खत्म। उसको भी नर्स बनना था, बट अब आपके अंदर वो डॉक्टर दिख रहा है। उसको भी कुछ बनना था, उसको भी स्मार्ट बनना था, आपको स्मार्ट बनाना चाहती हो, उसको भी कुछ अच्छा करना था। आपके अंदर वो सारा सपना वो देख लिया, आप उनके सपनों का भंडार बन गए। आपके अंदर वो सारा सब कुछ देख रही थी, ऐसा कर करके आपको लालन पालन करके आपको धीरे 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 बड़ा किया। और फिर आप क्या पूछ रहे हैं मेरे लिए क्या किया? बच्चों ध्यान रहे, जब हमारे घर में कोई भी सामान आता है, अगर उसमें एक सामान मानिए कि 3 भाई बहन है तो तीनों को दे दिया जाता है, अगर एक कम है तो मम्मी ऑब्वियस बातें नहीं लेती। यानी वो जवानी जो है बाप के घर में काट दिया। एक बाप का बेटी सोच के कि हाँ मैं बेटी हूं, बाप ससुराल में, फिर आपके घर में आया, फिर वो मां बन गई। अब फिर इधर से वो आपको पालने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए उसका दुख शुरू होता है। वो हमेशा अपने आप को पीछे रखता है, खान पान पहनने में, हर चीज में वो अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी में रखता है। और फिर आप बड़ा होने के बाद फिर आप उसको लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, मतलब उसका जीवन व्यापन पूरे तरीके से नष्ट आने के बाद वो आपके लिए जिया और फिर लास्ट में आप खुद के लिए जिए, लेकिन उसके लिए कोई नहीं जिया। हम आप मम्मी पापा के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। अगर हमें अच्छा पार्क में घूमने जाना है, लड़कों का सोच क्या है, वहां पापा का क्या काम है, पापा को नहीं ले जाते। अगर एक अच्छा होटल में जाना है, हम सोच भी नहीं सकते कि वहां मम्मी को ले जाएंगे, गर्लफ्रेंड को ले जाएंगे। यार जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, आप जीवन में कहीं भी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रख रहे। आपको एक सिंगल चीज बताइए, सिंगल जगह बताइए जहां आप उसको पहले रख रहे हैं, आपका फ्रेंड्स पहले नहीं। आप कहीं भी सोच रहे हैं, किसी भी एंगल में आप फ्रेंड्स में 500-1000 रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या आप पापा के लिए कभी कुछ सामान घर से ले गए, घर ले गए? नहीं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जो हमारा नौजवान है वो इस तरीके से भटक चुका है, आज वो अपने को पराया और पराये लोगों को अपना समझने लगा है। वो गार्जियंस जो हमारे लिए इतना ज्यादा सैक्रिफिकेशन करते हैं। आप अभी सुन के मेरा वीडियो, अभी आप मोबाइल के स्क्रीन में आपके नजर टिका हुआ, लेकिन आप इमेजिन कीजिए आपका पिताजी कहां होंगे, वो कहां किस दशा में आपके लिए काम कर रहे होंगे। यार उनके लिए भी बुखार है, उनके लिए भी बीमारियां हैं, उन्हें भी डायबिटीज हो सकता है। हर बीमारी से वो झेलने के बाद उनको कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन तो आप थे। आप खुद को ब्लैक लिस्टेड कर लिए, अब खुद को उस रूट से हट गए। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप टेंशन नहीं लेते। उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां है, आपके घर के सारे जिम्मेदारियां उनके कंधों में आपने लाद दिया। आज वो पता नहीं किस, अभी आप बैठे होंगे बट वो कहां किस हालात में क्या कर रहे होंगे। हो सकता है किसी का डांट सुन रहा होगा, हो सकता है किसी का पेटी उसका हाथ में होगा, हो सकता है उसका गर्दन में कोई सामान होगा। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया कमाने के लिए वो अपना पूरा जिंदगी वो गोश्त
वो मसल्स हट के सिर्फ स्किन रह गया उसका शरीर में, सिर्फ चमड़ी बचा हुआ है। फिर भी आपको ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी आपको होश नहीं आ रहा है, फिर भी आप नहीं सोच पा रहे। अगर आपके अंदर सच में इंसानियत है तो आप भी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज कीजिए और पिताजी को कॉल कीजिए और उसको बोलिए, पापा अब मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, अब मैं आपको हेल्प करूंगा, आज के बाद आपको टेंशन नहीं लेना है। यार वो टेंशन ले लेके यार कब उनको क्या करके दोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते, उनके बाल सफेद हो गए हैं। आज तक मम्मी के हाथ पैर में झुर्रियां हो गई है, चेहरे लटक गए, लेकिन तुमको एक लड़की और एक मोबाइल फोन और एक रूम मिल गया, कमरा बस काफी है। तुम अच्छा ब्लैंकेट लेके सो रहे हो। कल भी तुझे अच्छा ब्लैंकेट मिल रहा था, क्योंकि कल भी मम्मी वही ओढ़नी से सो रही थी और तुमको अच्छा ब्लैंकेट दिया था। और आज भी घर का सबसे अच्छा ब्लैंकेट अभी तुम्हारे पास होगा, आज भी घर का सबसे अच्छा बिछौना तुम्हारे रूम में होगा, आज भी घर का सबसे अच्छा रूम तुमको दिया होगा, आज भी घर में सबसे अच्छा पंखा तुम्हारा होगा। और फिर वही मम्मी कल भी टॉयलेट में सोती थी, कल भी भींगी भींगी से रहती थी, ठंड को ठंड नहीं, गर्मी को गर्मी नहीं, और फिर अभी भी वो उसी हालात में। कब उनको तुम सुधारोगे? कब उनका लाइफ स्टाइल बदलोगे? कब्रिस्तान जाने के बाद, शमशान जाने के बाद? उनके बारे में सोचो, उनके पास समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। वो किसी को ये दर्द बयान नहीं कर सकता है। बच्चों ध्यान रहे, उनका जो बलिदान है, एक पेरेंट्स का जो बलिदान है, वो इस दुनिया में और किसी बलिदान के बराबर हो ही नहीं सकता। वो आपको जन्म देने के लिए कितना बड़ा झेलना झेलता है, वो आपको इस दुनिया को दिखाने के लिए, यार एक टैबलेट काफी है पेट से बच्चा गिराने के लिए, दैट्स इनफ। मेडिकल जाओ, एक टैबलेट ले लो, बच्चा गिर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट उसको पता है इतना दर्द होना है, फिर भी वो तुमको ढो के, वो इतना सारा कष्ट करके, चलने में कष्ट, उठने में कष्ट, जब पेट में बच्चा होता है बात करने में कष्ट होता है, उस वक्त भी वो सुबह 6 बजे उठ के दूसरों के लिए, भाई बहन के लिए रोटियां बनाती थी। इतना ज्यादा तकलीफ, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स, आपके लिए इतना कुछ किया, आप उसके लिए 1% कर डालते। यार 20 साल तो तुमको होशियार होने में लग गया यार, तुम लास्ट का 20 साल ही उसको देख लो। नहीं, ज्यादा एहसान नहीं करना है, बराबर ही कर लो। नहीं, आज बच्चा सबसे ज्यादा नाफरमानी गार्जियन का करता है, सबसे ज्यादा डिसरेस्पेक्ट गार्जियन का करता है, सबसे ज्यादा मिसबिहेव फादर और मदर के साथ करते हैं, सबसे ज्यादा बदतमीजी उनके साथ करते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई उनके साथ आपका होता है, सबसे ज्यादा कम बात उनका मानते हैं, सबसे ज्यादा अनफॉलो उनको करते हैं आप। यह हमारा समाज का एक रीति रिवाज बन गया है। मां बच्चों से डर रही है कि बेटा बाहर मत जाओ, ये बोलने में उसको डर रहा है, उसको पता है मेरा बात नहीं सुनना है। बाप बच्चे को सुबह उठाने में डर रहा है। क्या हाल करके रखे हो तुम यार। मम्मी एंड तक आपके लिए सोचती है। एक मां बहुत ज्यादा, लगभग 100 साल के करीब हो गया था, उसका बेटा उसको अनाथ इसमें वृद्धाश्रम में छोड़ने गया, तो वृद्धाश्रम में छोड़ गया। तो 2-3 साल बाद फिर वो बेटा को बुलाया, बोला बेटा, हाँ मम्मी, बेटा ऊपर एक पंखा लगा देना, बहुत गर्मी लगता है वृद्धाश्रम में। तो जब ये माँ का बात सुना, बेटा बोला मम्मी यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सब तो ठीक है, और आप भी तो बहुत कम दिन बचिएगा, तो पंखा लगा के क्या फायदा। तो माँ का जवाब सुनिए, आपका दिल दहल जाएगा। माँ बोल रही है, बेटा मैं जो इस जगह में हूं ना, कल दिन तुम भी इधर आओगे, और मैं पंखा खुद के लिए नहीं तुम्हारे लिए लगवा रहा हूं। यहाँ बहुत गर्मी लगता है, रात को नींद नहीं आती है, मैं तो किसी तरह रह जाऊंगा, बट जब तुम आओगे यहाँ तो तुम्हारे लिए वो पंखा लगवा रहा हूं, ताकि तुमको गर्मी ना लगे। सोचो, वो एंड तक आपके लिए सोचते हैं। हमको लगता है किसी माता पिता को अगर कोई ऐसा दवाई या फिर कोई ऐसा दुआ तावीज होता कि अपना एज बच्चों में ट्रांसफर कर दे, तो दुनिया का हर एक मम्मी अपना एज बच्चों को दे देता, वो हाथों हाथ मर जाता। लेकिन आपके अंदर वो इंसानियत क्यों चला गया? आप क्यों ऐसा हैवान बन गए? आपको क्यों कुछ नहीं हो रहा है? यार हमें दुनिया से लड़ना है, उनके लिए, उनसे नहीं लड़ना है दुनिया के लिए।
लाखों लड़कियां एक तरफ, अरबों लड़कियां एक तरफ, आपकी अकेली मम्मी एक तरफ। आपको ध्यान रखना है, हमेशा अपना माता पिता को सर्वोपरि रखना है, यानी वो आपको मेन होना चाहिए। हर एक पॉइंट में फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है आपको। उनका जो आपके लिए जो सैक्रिफाइस है, बलिदान है, उसका कोई किसी से तोल मोल नहीं, वो मैचलेस है। वो जो आपके लिए किए हैं वो बहुत ही अलग है, वो कोई और इस दुनिया में करे, किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको पैदा और कौन कर सकता है, पैदा तो हो चुके हैं आप। यही एक पॉइंट है कि आपको अब खुद को और खुद के फ्रेंड्स को इसी वक्त आपको बोलना है कि भाई देखो, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें गार्जियंस को रखना है। किसी भी आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी हो, आपको हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनके लिए आप बहुत सारा पैसा कमाइए, चोरी कीजिए, ये वो नहीं। आपके पास कुछ भी है, 2 रुपया है, उसमें साथ में रहिए। आपके पास कम पैसा है, प्यार मोहब्बत से रहिए। उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उनका आशा खो गया है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और अब आपको भी सुधारना है और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है और सुधारना है। गार्जियंस का रेस्पेक्ट हमें बहुत ज्यादा करना है, वो हमारे लिए अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। घर के लोगों को छत का कब पता चलता है, जब घर में छत ना हो और बारिश आ जाए। अभी आपके मम्मी पापा होंगे ना, आपको ज्यादा फील नहीं हो रहा होगा। बच्चों, क्या आपको पता है, अगर आप तो मम्मी पापा गुजर जाए तब भी आपको थोड़ा कम फील होगा, लेकिन जिस दिन बारिश होगा ना लोगों का, जिस दिन लोग आपको कोसना डांटना शुरू करेंगे, जिस दिन हजारों लोग खड़े रहेंगे आपको कोसने के लिए और कोई एक आपका पक्ष में नहीं रहेगा, उस दिन आपको पिताजी का ख्याल आएगा। जब हजारों औरतें आपके गीबत कर रहे होंगे, आपको ट्रोल कर रहे होंगे, आपको बेइज्जत कर रहे होंगे और कोई एक औरत आपको बचाने में नहीं आएगी, तब आपको मां का ख्याल आएगा। जब हजारों लोग एक तरफ रहेंगे और आप अकेले एक तरफ रहेंगे, तब आप अपने दोनों दाएं और बाएं साइड अपना गार्जियंस को खोजिए। बच्चों, अभी आपके पास है, आप इंपॉर्टेंस कम दे रहे हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों, हमेशा कुछ भी कीजिए, पढ़ाई लिखाई, पैसा, धन दौलत, हर चीज आपके पास आ सकता है, लेकिन ये पेरेंट्स आपके साथ कुछ दिन के लिए है। इनका रेस्पेक्ट कीजिए, इनका इज्जत कीजिए और अपना माता पिता को हद से ज्यादा खुश रखने का कोशिश कीजिए। हंसाना है तो किसी लड़की को नहीं, हमें मम्मी और पापा को हंसाना है, क्योंकि लड़की तो आती रहेगी जिंदगी में, लेकिन कुछ दिन के लिए आते हैं। थैंक्स बच्चों।